माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के एपिसोड नंबर 26 की शुरुआत में हम देखते हैं कि आज जायोकी का बर्थडे था। वो जैसे ही घर के अंदर एंट्री करती है तो जिंगशी ने पूरे घर को बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट कर रखा था, लेकिन वो जायोकी को कहता है कि मेरे पास कम ही टाइम था और इसके अंदर मैं बस इतना ही कर पाया। लेकिन जायोकी इस एफर्ट से भी बहुत ज्यादा खुश थी और वो कहती है कि देखो यहाँ पे केक भी तो है और तुमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें अच्छी कर रखी है मेरे लिए। अब जैसा कि जायोकी को हमेशा से स्टार बहुत ज्यादा पसंद थे तो जिंगशी ने पूरे घर के अंदर एक पूरा यूनिवर्स क्रिएट कर रखा था। जायोकी जाती है और उसके अंदर से स्टार्स उठा उठा के लेकर आती है और उसके बाद में हाथ में देखने लगती है। वो इस पूरे माहौल को देख के बहुत ज्यादा खुश थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम फैंगलैंग को देखते हैं जिसने खुद ने भी एक पूरी तरीके से अच्छा खासा सेटअप तैयार किया था और खुद से तैयार किया था, लेकिन तभी वहाँ पे बारिश आ जाती है। जब वो चीजों को रख ही रहा था तभी उसे वापस से सारी चीजों को रीअरेंज करना पड़ता है। दूसरी तरफ यहाँ जिंगशी के साथ में जायोकी अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करती है तो जायोकी कहती है कि बचपन के अंदर मुझे स्टार्स देखने का बहुत ज्यादा शौक था। न जाने कैसे मेरे बर्थडे पे स्टार्स दिखाई देते थे, जहाँ पे हमें बचपन का एक सीन दिखाया जाता था कि छोटी सी जायोकी बर्थडे पे इधर उधर देखा करती थी और वहाँ पे स्टार्स हुआ नहीं करते थे, बल्कि जिंगशी खुद अपनी पावर से वहाँ पे यूनिवर्स क्रिएट किया करता था और उन स्टार्स को देख के जायोकी बहुत ज्यादा खुश हो जाया करती थी, क्योंकि वो एलियन थी तो स्टार्स को टच कर सकती थी और हर तरफ उनके अंदर रह सकती थी। जिंगशी को वही चीज वापस से रिमाइंड होती है और वो जायोकी की इन चीजों को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि आज भी उसने जायोकी का ये सपना पूरा करा। उसके बाद में वो जायोकी के साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करता है, उसका केक वगैरह कट करवाता है। जायोकी अपने रूम के अंदर आ जाती है जहाँ पे उसे याद आता है कि उसे फैंगलैंग ने बुलाया था 8 बजे, लेकिन अभी बहुत ज्यादा देर हो गई है। हो सकता है शायद फैंगलैंग चला गया होगा, लेकिन फिर भी जायोकी एक बार भी हार नहीं मानती। वो सोचती है कि एक बार तो उसे जाना ही चाहिए। वो होटल के अंदर पहुंचती है तो ऊपर टेरेस से बलून वगैरह गिर रहे थे, बारिश भी आ रही थी, फिर बंद हो गई बारिश। इसी कारण वो एक बार ऊपर चली ही जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि अभी तक भी फैंगलैंग वहीं पे ही है और प्रिपरेशन कर रहा है। तभी जायोकी के आते ही फैंगलैंग नीचे उतर जाता है, उसके पास में आता है जहाँ पे फैंगलैंग पूरी तरीके से गीला हो रखा था। तो जायोकी कहती है कि बारिश हो रही थी, तुम्हें ऐसे रुकना नहीं चाहिए था, तुम्हें अंदर चले जाना चाहिए था। जहाँ पे फैंगलैंग कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आज बारिश हो जाएगी और इसी के कारण पूरा मौसम भी खराब हो गया। मुझे पता था कि तुम्हें स्टार्स पसंद है, इसी के कारण मैंने उसी का डेकोरेशन करा है। जहाँ पे जायोकी कहती है कि क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता मैं बार बार मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ। फैंगलैंग कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, एक बार क्या मैं 1000 बार रिजेक्ट होने के लिए तैयार हूँ और ऐसी प्यारी प्यारी चीजें करने के लिए तो मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा भी होना चाहता हूँ, वही मेरा फ्यूचर रहेगा और तुम कभी ना कभी तो मुझे जरूर पसंद करोगी ना। कोई बात नहीं, इन सब चीजों को छोड़ो, वैसे भी हम काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं, देखो मैंने तुम्हारे लिए एक गाना बनाया है। वो बैठ जाता है, जिसके बाद में जायोकी को वो अपना लिखा हुआ एक गाना गा के सुनाता है जो कि उसने खुद ने लिखा था जायोकी के लिए। जायोकी उसे सुन के भी थोड़ी बहुत इमोशनल हो रही थी और यहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं कि कैसे जायोकी और फैंगलैंग एक साथ में थे, इनके काफी अच्छे मूवमेंट्स थे। जायोकी को भी कहीं ना कहीं चीजें फ्लैशबैक में याद आ रही थी, लेकिन वो अच्छी तरीके से याद नहीं कर पाती। जिसके बाद में फैंगलैंग अपने पास में रखा हुआ बुके उसे देता है, जायोकी लेती है लेकिन उसके बाद में साइड में वापस से दे देती है। जिसके बाद में फैंगलैंग अब जायोकी को अपने साथ में डांस करने के लिए अप्रोच करता है। जायोकी इसे भी मना नहीं कर पाती और यहाँ पे जायोकी कहती है कि तुमने जो भी प्रिपरेशन करी मुझे सच में बहुत ज्यादा अच्छी लगी है और मैं इसे अप्रिशिएट करती हूँ। फैंगलैंग भी मनी मन बहुत ज्यादा खुश था कि चलो जिसके लिए उसने सारी चीजें करी उसे ये सब चीजें पसंद तो आई। इसके बाद में ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी देर तक डांस कर ही रहे थे कि तभी एकदम से फैंगलैंग को चक्कर आता है और वो सीधा जायोकी के ऊपर ही गिर जाता है। जायोकी को समझ में नहीं आता कि आखिर फैंगलैंग को हुआ क्या। जब फैंगलैंग की आंख खुलती है तब हम देखते हैं कि फैंगलैंग को जायोकी घर लेकर आ गई थी और उसे डॉक्टर को भी दिखा लिया था। जायोकी बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम बारिश के अंदर थे और काफी देर तक थे, इसी के चक्कर में तुम्हें कोल्ड हो गया है और ये सब कुछ मेरे चक्कर में हुआ है, तो मैं आज तुम्हारी देखभाल करने के लिए रुक जाती हूँ। तो यहाँ पे फैंगलैंग बहुत अजीब सा बिहेव करता है और कहता है कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ, मैं यहाँ पे फैमिली को बुला लूंगा, वो रुक जाएगा। तो जायोकी कहती है कि हमारे प्लेनेट पे ऐसा नहीं होता है, अगर हम कोई गलती करते हैं तो सुधारनी भी हमें ही पड़ती है, तो अगर आज तुम बीमार हो तो मैं तुम्हारे लिए रुक सकती हूँ। जहाँ पे पहले बार बार में फैंगलैंग मना कर रहा था, लेकिन जायोकी जान करके जबरदस्ती करके रुक जाती है और कहती है कि रुको मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन वगैरह लेकर आती हूँ। जायोकी यहाँ से जाती है तो हमें पता चलता है कि सब कुछ तो फैंगलैंग का नाटक था। वो बड़े क्रीपी सी स्माइल कर रहा था, खुद के सर से पट्टी भी हटा देता है और हंसने लगता है। तभी यहाँ पे जायोकी बाहर जाके कॉल करती है और जिंगशी को इन्फॉर्म करती है कि आज वो घर नहीं आ पाएगी, काफी ज्यादा लेट हो जाएगी। और उसके बाद में जो फैंगलैंग के घर का एक और कमरा था उसके अंदर चली जाती है। जायोकी को ये बेड हमेशा से बहुत पसंद हुआ करता था, इसी के कारण वो बेड पे सो जाती है तो उसे सोते ही काफी ज्यादा ड्रीम्स आने लगते हैं। काफी ज्यादा पुराने ड्रीम्स थे, कह सकते हैं हम फर्स्ट सीजन के ड्रीम थे, जिसके अंदर फैंगलैंग को कोई ना कोई नुकसान पहुंचा रहा था। हॉस्पिटल के अंदर वो था और उसे इंजेक्शन वगैरह लग रहे थे। तो जायोकी एकदम से डर जाती है और उठ के फैंगलैंग के पास पहुंच जाती है। तो वो देखती है कि फैंगलैंग सोया नहीं है, बल्कि फैंगलैंग अभी काम कर रहा है। फैंगलैंग कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस मैं बैठ गया, तुम्हें क्या हुआ है। जहाँ पे जायोकी बताती है कि उसे एक अजीब तरीके का ड्रीम आया जिसके अंदर फैंगलैंग उसके साथ भी था। फैंगलैंग को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता था, उसे कोई इंजेक्शंस लगा रहा था। तब यहाँ पे फैंगलैंग कहता है कि इसका मतलब है कि हम लोग पहले भी मिल चुके हैं, हो सकता है ये कोई दूसरा डायमेंशन हो या फिर कोई दूसरी टाइमलाइन हो। जहाँ पे जायोकी कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो फैंगलैंग कहता है कि हम आखिर क्या कर रहे थे, क्या हम एक दूसरे को जानते थे। जहाँ पे जायोकी बताती है कि हाँ हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाह रही हूँ और हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे। ये बात सुनकर तो फैंगलैंग और ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि जायोकी तुम आखिर क्यों जाना चाहती हो अपने प्लेनेट पे, तुम इस प्लेनेट पे क्यों नहीं रुक सकती। अर्थ पे इंसानों के साथ में प्यार करना कितनी अच्छी चीज है, तुम्हारे प्लेनेट पे ये सब रूल रेगुलेशन बिल्कुल अलग है, वहाँ पे किसी को किसी से प्यार करने के लिए नहीं दिया जाता है, तुम यही रुक जाओ। लेकिन जायोकी को अपना प्लेनेट ज्यादा पसंद था और उसे ये सब चीजें भी नहीं पसंद थी कि वो किसी के साथ में प्यार करे, उसे अपने प्लेनेट के रूल्स रेगुलेशंस ही फॉलो करने थे। इसी के कारण अब वो फैंगलैंग की भी बातें ज्यादा नहीं सुनती है और अगर उसे कोई ड्रीम आए हैं तो वो उसे भी इग्नोर कर देती है और वहाँ से उठ के बस फटाफट से चली जाती है। कमरे में आने के बाद वो फील करती है कि उसे
उसे बार बार में फैंगलिंग के ड्रीम्स आते जा रहे हैं जो कि उसे बिल्कुल नहीं फील करने चाहिए। अगले दिन तक भी जब जिंगशी के घर पे जायोकी नहीं लौटी थी तो जिंगशी को थोड़ी सी टेंशन होने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि फैंगलिंग के साथ में जायोकी ऑफिस के अंदर भी थी और उसे मेडिसिन वगैरह देने आती है। अगर उसका मुंह बिटर हो गया है तो उसके लिए वो चॉकलेट भी लाती है। इन सारी चीजों से फैंगलिंग बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और जायोकी फिर कमरे से बाहर चली जाती है। बाहर आते उसे फील होता है कि उसका हार्ट बहुत ज्यादा जोर से धड़क रहा है, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। आखिर वो फैंगलिंग के लिए क्या फील कर रही है। यहाँ पे फैंगलिंग भी बड़ा खुश था कि चलो फाइनली वो जायोकी के साथ में जो भी कर रहा है वो चीजें काम कर रही है। अब जायोकी कुछ टाइम बाद के अंदर फैंगलिंग को बोलने आती है कि मुझे तुम्हारी तबीयत अब काफी ठीक लग रही है, इसी के कारण मैं वापस से लौट रही हूँ जिंगशी के पास में। लेकिन तभी यहाँ पे फैंगलिंग नौटंकी करना शुरू कर देता है और एकदम से गिरने लग जाता है और जायोकी को कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो जायोकी कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए रुक जाऊंगी। और वो आज भी यहीं पे रुक जाती है। ये चीज जब जिंगशी को पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, फैंगलिंग अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज शाबू को फैंगली के साथ में डेट पे जाना था क्योंकि काफी दिनों से ये दोनों भी बाहर नहीं गए थे। लेकिन जहाँ पे शाबू को जाना था उस जगह के पासेस उसे मिले ही नहीं, वो खरीद ही नहीं पाई। लेकिन फैंगली उसके लिए ऑलरेडी वो ये पासेस लेकर आया था उसे सरप्राइज देने के लिए। तो शाबू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस कॉन्सर्ट में जाने के लिए फटाफट से प्रिपरेशन करने लगती है, यानी कि आइस क्यूब वगैरह, क्योंकि हो सकता है कि फैंगली के साथ में रहते हुए कभी भी उसका टेम्परेचर लो हो जाता है, वो एक टॉर्टोइज में बदल जाती है। तो फैंगली कहता है कि अरे तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले से प्रिपरेशन कर ली है, तुम्हें ठंडा रखने के लिए मैंने फ्रूट्स को ऑलरेडी फ्रोज कर दिया है। ये दोनों एक दूसरे की बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे, ऑलमोस्ट किसी करने वाले थे। तभी यहाँ पे मिस चाय आ जाती है जो कि कहती है कि अरे अरे शर्माओ मत, मैं तो बस यूं ही खड़ी थी, तुम बस ऐसा सोचो कि मैं यहाँ पे खड़ी ही नहीं हूँ। तो भी मिस चाय के यहाँ पे होने से ये दोनों काफी ज्यादा एम्बेरेस फील कर रहे थे। तभी शाबू के पास में जायोकी का कॉल आता है और वो कहती है कि 2 घंटे हो गए हैं, फैंगलिंग अभी तक भी नहीं लौटा है, वो काफी देर पहले निकल गया था, अब मैं उसे कॉल कर रही हूँ तो वो कॉल भी नहीं उठा पा रहा है। इसका मतलब है कि फैंगलिंग मिसिंग है। हम यहाँ देखते हैं कि फैंगलिंग एक अपेंडेंसी बिल्डिंग के अंदर आया था और अंदर आने के बाद ऐसा लगता है कि किसी ने उसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से अटैक कर दिया है। अगले सीन में जब फैंगलिंग की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि ये सब कुछ जिंगशी ने करा है, जिंगशी यहीं पे ही है और वो उड़ता हुआ नीचे आ जाता है और फैंगलिंग को बोलता है कि अगर तुम जायोकी से दूर नहीं रहोगे तो तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी कर सकता हूँ। क्या ये बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? जब फैंगलिंग कहता है कि अगर तुम्हें उसे कुछ भी करना होता तो तुम ये चीज पहले भी कर सकते थे और वो तो मेरे साथ में कल भी रुकी थी, तो तब तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही थी, आज तुम्हें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है? और रही बात जायोकी के साथ में रहने की, तो वो तो मैं रह के रहूंगा, फिर तुम चाहे कुछ भी कर लो। ये सब क्या है कि फैंगलिंग यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तब उसे जिंगशी रोक लेता है और कहता है कि अगर मुझे जायोकी के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं अपने प्लेनेट के रूल्स भी तोड़ने के लिए तैयार हूँ और अब तो तुम नहीं बचोगे। जिसके बाद में जिंगशी यहाँ पे फैंगलिंग के ऊपर बहुत गंदा वाला अटैक कर देता है। अब जिंगशी ऑब्वियसली बात है एलियन है तो उसके पास में ज्यादा पावर्स ही होंगी और वो फैंगलिंग को उठा उठा के बहुत बुरी तरीके से मारता है। एक बार तो वो अपनी फाइनल पावर का इस्तेमाल करने वाला था जिससे कि हो सकता है शायद फैंगलिंग मर भी जाए, लेकिन सही टाइम पे यहाँ जायोकी आ जाती है और एक शील्ड तैयार कर देती है। लेकिन जिंगशी से निकली हुई पावर सीधा जायोकी को लगती है। इस चक्कर के अंदर इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि जायोकी के हाथ में पहनी हुई रिंग जो थी, जो ज़फायर की रिंग थी, वो टूट जाती है और उसके अंदर तो कम्प्लीटली मेमोरीज ही भरी हुई थी। अब जैसे ही वो रिंग टूटती है तो सारी मेमोरीज जायोकी को वापस आ जाती है। जैसे उसकी आंखें खुलती है तो उसे फैंगलिंग उठा ही रहा था, लेकिन अब जायोकी पुरानी वाली जायोकी बन चुकी थी क्योंकि उसे सब कुछ याद आ गया था। जिंगशी भी आता है, उसे माफी मांगता है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करना चाहता था, तुम हट जाओ यहाँ से, मैं आज फैंगलिंग को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही जायोकी उठती है तो वो कहती है कि मुझे सब कुछ याद आ चुका है, पहले क्या हुआ था और तुम आखिर क्या करना चाहते हो और तुमने मेरे साथ में क्या किया, मुझे सब कुछ याद आ चुका है। अगर तुम्हें फैंगलिंग को कुछ भी करना है तो तुम्हें मेरे से होकर गुजरना पड़ेगा, तुम्हें मुझे हार्म करना पड़ेगा, मैं इसे प्रोटेक्ट करके ही रहूंगी क्योंकि मैं इसे प्यार करती हूँ। जहाँ पे अब जिंगशी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और जायोकी को कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हारे लिए इतनी सारी चीजें करी है तो तुम आखिर मुझे क्यों नहीं प्यार करती हो, तुम मुझे क्यों नहीं पसंद करती हो। जहाँ पे जायोकी का कहना था कि प्यार एक चॉइस है, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करूँ। जहाँ पे अब फैंगलिंग भी बोलने लगता है कि तुमने हमेशा से इसके ऊपर अथॉरिटी डाली है, तुमने हमेशा ऑर्डर्स दिए हैं कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। और अब जायोकी को भी समझ में आ गया था कि जिंगशी उसके लिए सही चॉइस बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं लेकिन फिर भी जिंगशी इन दोनों को यहाँ से जाने नहीं देता। तब यहाँ पे फैंगलिंग उसे कहता है कि तुम बहुत ही बुरे इंसान हो, तुम कभी भी जायोकी का ध्यान नहीं रख पाओगे। जहाँ पे अब फैंगलिंग चुप नहीं रहता है और उल्टा जिंगशी को बोलता है तुम एक नंबर के सेल्फिश इंसान हो, अगर तुम्हें जायोकी को पहले लेके जाना होता तो तुम कब के ले जाते उसे, तुम्हें बस चीफ बनना था, तुम्हें बस अपना पोजीशन चाहिए थी, इसी के कारण तुम हार्मोन्स इकट्ठा करने के लिए हमेशा से जायोकी का इस्तेमाल करते रहे, तुमने उसका ब्रेन वॉश कर दिया और ब्रेन वॉश करने के बावजूद भी उसको काम पे लगाए रखा। अगर तुम्हें वो इतनी ही पसंद थी तो तुम कब तक उसे ये काम वाम छुड़वा के ले जा चुके होते। लेकिन जिंगशी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई सेल्फिश नहीं हूँ, मैंने उसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया है। जाने से पहले जायोकी जिंगशी के ऊपर अटैक नहीं करती है बल्कि ये कह के जाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों हमेशा से दोस्त ही रहेंगे, फिर चाहे हमारे बीच में कितनी क्यों ना प्रॉब्लम हो जाए, और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे ही जायोकी और फैंगलिंग यहाँ से जाते हैं तो जिंगशी की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, इवन उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। अब जैसे कि गाइस हमने फर्स्ट सीजन के अंदर देखा था कि ये लोग एलियंस है तो इनके मुंह से रेड कलर का ब्लड नहीं बल्कि ब्लू कलर का ब्लड निकलता है और इस हालत में भी जिंगशी कहने लगता है कि कुछ भी हो जाए मैं भी तुम्हें नहीं भूलूंगा और बल्कि हमेशा फ्रेंड ही रहूंगा। जिंगशी अपने घर पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसकी रोबोट कैंडी उसे कहती है आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और अब मुझे ये सारी चीजें इन्फॉर्म करनी ही पड़ेगी हमारे प्लेनेट पे। लेकिन अभी भी जिंगशी मना कर देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये सारी बातें हमारे प्लेनेट पे नहीं जानी चाहिए, ये सब कुछ एक सीक्रेट रहेगा। ये जायोकी कौन है, यहाँ पे क्या कर रही है, उसे किसी अर्थलेन से प्यार हो गया है और इसी के साथ में मेरे साथ में जो भी हुआ है ये सब कुछ एक सीक्रेट ही रहेगा। कैंडी तुम हमारे प्लेनेट पे कुछ भी इन्फॉर्म नहीं करोगी। लेकिन इन सब चक्रों के
बीच में जिंगशी की तबीयत हद से ज्यादा खराब होती जा रही थी। या दूसरी तरफ हम फैंगलैंग को देखते हैं जिसके साथ में अभी जायोकी थी और जायोकी कुछ लेने के लिए जा ही रही थी। तभी फैंगलैंग उसे वापस से रोक लेता है और अपने पास बैठा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं जाने दूंगा। जायोकी कहती है कि हाँ, हो सकता है फिर से मेरी मेमोरी इरेज हो जाए क्योंकि मैं बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाती हूँ। और फैंगलैंग कहता है कि अगर इस बार ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें यहाँ से उठ के जाने ही नहीं दूंगा। जहाँ पे अब फैंगलैंग पूछता है कि आखिर ऐसे हुआ कैसे, तुम्हें सब कुछ याद कैसे आया। जहाँ पे जायोकी बताती है कि जो मेरे हाथ में फिंगर रिंग मैंने पहन रखी थी एक जफायर रिंग थी जो कि एक स्टोरेज बॉक्स था। जैसे ही टूटी तो उसके अंदर की सारी मेमोरीज वापस से लौट आई और मुझे याद आ गया हम आज से नहीं, इससे पहले भी एक साथ में ही थे और एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ये देखो हमारी मेमोरीज। जैसे ही जायोकी अपनी मेमोरीज को दिखाती है तो वो बिल्कुल फर्स्ट सीजन वाले जो भी सीन थे कि कैसे जायोकी पहली बार फैंगलैंग के प्यार में पड़ी थी, उसे हमेशा टच करती रहती थी, ह्यूमन हार्मोन के पीछे बिल्कुल पागल थी। तो इन चीजों को देखिए वो काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है और उसे बंद कर देती है। और अब वो फैंगलैंग से वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगी। ये दोनों एक दूसरे को हक कर ही रहे थे कि तभी जायोकी को एकदम से चक्कर आता है और बहुत ज्यादा वीक फील करती है। वो फैंगलैंग उसे कहता है कि हुआ क्या है। जब जायोकी कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, बस मुझे थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा है। यहाँ दूसरी तरफ हम जिंगशी को देखते हैं जो कि अब ये सारी बातें करने लगता है कि जायोकी के लिए वो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं था, बल्कि उसने जो भी किया है आज तक सिर्फ और सिर्फ जायोकी के लिए किया है। अब तक उसने चीफ बनने के पीछे काफी सारे सेक्रीफाइस करे हैं। इवन उसने एक बार तो जायोकी के लिए ये सारी चीजें छोड़ भी दी थी, बल्कि उसे तो चीफ बनना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था जितना कि उसे जायोकी के साथ रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सीन ट्रांसफर हो जाता है जहाँ पे जायोकी और जिंगशी दोनों एक ही क्लास में हुआ करते थे। जिंगशी एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था और जायोकी हमेशा क्लास में सोया करती थी। 4 लीडर्स के अंदर एक बच्चे को चूज करके आगे का चीफ बनाया जाना था और हमेशा जिंगशी उसमें फर्स्ट आया करता था। जिंगशी के पास एक टैबलेट था जिसके अंदर हम देख पाते हैं कि जिंगशी को बचपन से अपना मैच पता था कि उसका 99% मैच जायोकी के साथ में है। लेकिन उसी दिन उसे न्यूज मिली कि जायोकी को एक मिशन के ऊपर भेजा गया, लेकिन गलती से उसका जो स्पेसशिप था वो अर्थ पे लैंड हो गया है और क्रैश हो गया है। उसके बाद से जिंगशी ने जायोकी के ऊपर पूरी नजर रखनी शुरू करी, जहाँ पे उसे पता चला कि कैसे जायोकी को एक अर्थलिन से प्यार हो गया है। वो एक इंसान से इवन शादी भी करने वाली है। इसी चक्कर में फैंगलैंग जायोकी की जान बचाने के लिए उसे वापस से उसकी स्पेसशिप पे ले आया और उसकी सारी मेमोरीज को इरेज कर दिया। और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।